समंदर पर जिसका शासन होगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये कहावत सदियों से पूरी दुनिया में कही जाती है। इतिहास में भी हमने देखा है कि ब्रिटिश, पुर्तगाली आदि जिस भी देश का समुद्र पर अधिपत्य रहा उसका सिक्का पूरी दुनिया में चला, और अब भारत ने तय कर लिया है कि समुद्र पर उसका शासन होगा। और ये हमारा अधिकार भी बनता है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा मौजूद है। इसीलिए पीएम मोदी ने यह तय किया है कि भारतीय नौसेना को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाना है, साथ ही पूरी तरह आत्मनिर्भर भी, यानी हमें हथियारों के लिए किसी और का मुंह न ताकना पड़े। अनुमान है कि साल 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगी। इसी कड़ी में गुरुवार यानी 17 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च किया, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है। इसका निर्माण कोलकाता की गार्डनरी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। विंध्यगिरि समुद्र में 28 नॉट्स यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और 6,670 टन असलहा और दूसरे सामान लेकर जा सकती है। आईएनएस विंध्यगिरि से बराक 8 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। ये अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम से लैस है। विंध्यगिरि की लंबाई 150 मीटर और ऊंचाई 37 मीटर है। भारतीय कंपनियां प्रोजेक्ट 17A के तहत नौसेना के लिए तेजी से युद्धपोत तैयार कर रही हैं। इसके तहत मझगांव डॉक लिमिटेड 4 जहाज, गार्डनरी शिपयार्ड 3 जहाज बना रहा है, जबकि 2019-2022 के बीच MDL और GRSI 5 जहाज बनाकर लॉन्च कर चुके हैं। इस सीरीज में 6वां जहाज INS विंध्यगिरि था, जिसे आज लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि इन जहाज़ों के निर्माण के लिए उपकरणों और टेक्नोलॉजी के 75% ऑर्डर लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को दिए गए थे, जो कि रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत केंद्र सरकार ने नौसेना से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के एक और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5 सपोर्ट जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। ये सहायता जहाज नौसेना के युद्धपोतों का सहयोग करेंगे और समुद्र में उनकी तैनाती के दौरान भोजन, ईंधन और गोला बारूद की सप्लाई में काम आएंगे। इसके साथ ही भारतीय नौसेना में पिछले 2 सालों में 6 पनडुब्बियां भी शामिल की गई हैं। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर और INS वाक्षीर हैं इन सबके नाम। ये सभी पनडुब्बियां बेहद आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस हैं, जिसमें कई घातक हथियार लगे हुए हैं, और ये सभी लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर दुश्मन की टो लगा सकती हैं, उनके जहाज़ों को नष्ट कर सकती हैं। इन पनडुब्बियों की वजह से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। फिलहाल भारत के पास ऐसी 17 पनडुब्बियां मौजूद हैं। नौसेना को मजबूत बनाना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 15 सालों में चीन की नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में दबदबा बनाने में बहुत तेजी से जुटी हुई है। जिबूती में यानी अफ्रीका में के जिबूती में चीनी बंदरगाह और मिलिट्री बेस लगभग तैयार हो चुका है, और खुद नौसेना प्रमुख ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को बड़ी चुनौती करार दिया है, क्योंकि भारत की 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा के अलावा हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है, और इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। यह भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि समुद्र पर जिसका शासन होता है वही दुनिया पर राज करता है। जय हिंद, जय भारत।